दोस्तों, हमारे चैनल मैथ्स 956 में आपका स्वागत है। आज हम कोणों को युग्म के आधार पर अध्ययन करेंगे। इसमें कोणों के जोड़ों के आधार पर इसमें जैसे पहले पूरक कोण, इसको कोटि पूरक, लंब पूरक, अनुपूरक आदि भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगला संपूरक कोण, इसको ऋजु कोण या परिपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगला है रैखिक जोड़ा, लीनियर पेयर। आसन्न कोण, अगला शीर्षमुख कोण अथवा सम्मुख कोण। संगत कोण, एकांतर कोण, अंत्य कोण और ब्रा कोण। ये कोण कैसे होते हैं, इनका अध्ययन करेंगे क्रमशः। पूरक कोण। पूरक कोण दो कोण जिनके मापों का कुल योग 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाता है। प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कहलाता है। जैसे दो कोण हैं L1 L2, इनका योग अगर 90 डिग्री है तो वह कौन सा कोण कहलाएगा? पूरक कोण। इसमें जैसे कोई कोण है AOC, इसके शीर्ष से अगर अंदर जो दो कोण बने हुए हैं 1 और 2, तो इन दोनों का योग होना चाहिए 90। तो वह कौन सा कोण होगा? पूरक कोण। और ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण दो कोण जिनके मापों का कुल योग, दो कोण हैं जिनके मापों का कुल योग 180 डिग्री हो, उसे संपूरक कोण या ऋजु कोण या परिपूरक कोण कहते हैं। जैसे दो कोण है, कोण 1 प्लस कोण B, दोनों का योग कितना? 180। तो ये दोनों कोण आपस में संपूरक कोण कहलाते हैं। रैखिक जोड़ा दो कोण जिनकी एक भुजा ओवेनिष्ठ हो अथवा दोनों एक दूसरे के संपूरक हों, रैखिक जोड़ा कहलाता है। इसमें भी वही है, एक सरल रेखा पर दो कोण बने हों जिनके दोनों कोणों का योग 180 हो, तो जोड़ा कैसे कहलाता है? रैखिक जोड़ा। जैसे L1 L2 L2, कोण 1 और कोण 2 क्या है? रैखिक जोड़ा। यानी संपूरक कोण और रैखिक जोड़ा एक जैसे हैं। आगे देखते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण उन दोनों को आसन्न कोण कहते हैं जिनका एक ही शीर्ष बिंदु हो और जिनकी एक भुजा ओवेनिष्ठ हो। जैसे इस चित्र में देखते हैं, इसमें एक ही शीर्ष है, दोनों जो कोण बन रहे हैं, कोण 1 कोण 2, इनका एक ही शीर्ष बना हुआ है। यह भुजाएं ओवेनिष्ठ हों, जिनकी एक ही ओवेनिष्ठ भुजा हो। जैसे इसमें जो भुजा है OC, वो दोनों कोण 1 और 2 की ओवेनिष्ठ भुजा है, तो ये दोनों आपस में आसन्न कोण कहलाएंगे। या एक ही शीर्ष से बनने वाले कोण, एक ही भुजा है कि ये कोण भी आपस में आसन्न कोण कहलाएंगे। अगला है शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे आमने सामने के दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काटती हैं। जैसे ये भी रेखा CD रेखा को काट रही है, इसके जो कोण 1 और 3 कैसे हैं? आसन्न कोण। 2 और 4 ये हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों
शीर्षमुख कोण। संगत कोण, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे संगत कोण, इस दो समांतर रेखाएं हैं, इसमें तीसरी रेखा इसको काट रही है, तो संगत कोण, जैसे कोण एक का संगत क्या है 5, इसी प्रकार 2 का संगत 6, 4 का संगत क्या होगा 8 और 3 का संगत 7। एकांतर कोण, संगत कोण आपस में बराबर होते, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं और एकांतर कोण। अब एकांतर कैसे होते हैं, एकांतर कोण इसी चित्र में अगर देखें तो कोण 3 और कोण 6, 3 और 6 आपस में कैसे हैं एकांतर। 4 ये कोण और कोण 5 ये भी आपस में कैसे हैं एकांतर। 1, 8, 2, 7 ये है एकांतर कोण। अंत्य कोण, अंत्य कोण वह होते हैं जो भुजाओं के अंदर बने होते हैं, जैसे 3, 5, 4, 6 जो दोनों भुजाओं के अंदर हैं वो अंत्य कोण है। बाह्य कोण जो दोनों भुजाओं के बाहर बने हुए हैं, जैसे 1, 2, 7, 8 ये कोण कहलाते हैं बाह्य कोण। इनके लिए जैसे 7 और 8 दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 होता है। दोनों कोणों का योग, जैसे एक कोण 7 ये दोनों कोणों का योग 180 होगा। 2 और कोण 8 ये दोनों कोणों का योग भी 180 होगा। इस प्रकार से कोणों के आधार पर हम इनकी पहचान करते हैं। धन्यवाद।